क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपकी हथेलियां पसीने से भीग रही हैं, दिल मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा और एक ही ख्याल दिमाग में घूम रहा है, मैं मरने वाला हूं या मैं पागल हो रहा हूं। अचानक गला सूख जाता है, चक्कर आने लगते हैं और लगता है बस अभी आप बेहोश हो जाएंगे। अगर ये सब सुनकर आपको ये लग रहा है कि अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, तो एक मिनट रुकिए, आप अकेले नहीं हैं। यह एक पैनिक अटैक का पीक होता है, डर और घबराहट की एक ऐसी तूफानी लहर जो महसूस कराती है कि आपका अपने खुद से कंट्रोल हट रहा है। यह अनुभव हद से ज़्यादा डरावना हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वो एक चीज़ जो आपको इस मुश्किल के पल में तुरंत करनी चाहिए ताकि आप वापस ड्राइविंग सीट पर आ सकें। हम सिर्फ उस एक काम को ही नहीं बल्कि उसके पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे और कुछ ऐसी लाइफ सेविंग टिप्स भी जानेंगे जो भविष्य में आपको इससे लड़ने की हिम्मत देंगी। यह जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम क्या करें पर कूदें, ये समझना जरूरी है कि ये हो क्या रहा है। जब आपको पैनिक अटैक आता है तो मज़े की बात यह है कि आपका शरीर असल में आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यह हमारा हजारों साल पुराना सर्वाइवल सिस्टम है जिसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। जरा सोचिए, जब हमारे पूर्वज जंगल में किसी खूंखार जानवर का सामना करते थे तो उनके शरीर को फैसला लेना पड़ता था कि मैं लड़ूंगा या भागूंगा। इस फैसले के लिए बॉडी को सुपरचार्ज्ड होना पड़ता था। दिमाग शरीर को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता था और हमारे ब्रेन के अंदर स्ट्रेस वाले हार्मोन खून में दौड़ने लग जाते थे। इसका नतीजा ये होता था कि हमारा दिल तेजी से धड़कता था ताकि दौड़ने के लिए मांसपेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा खून और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। सांस तेज और छोटी हो जाती थी ताकि शरीर में फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की भरपाई हो सके, आपूर्ति हो सके। मांसपेशियां पत्थर जैसी सख्त हो जाती थी ताकि लड़ने या भागने के लिए आप तैयार हो सके। पेट में गड़बड़ और गला सूख जाता था क्योंकि उस वक्त खाना पचाने से ज़्यादा जरूरी जान बचाना होता था, इसलिए पेट का खून हमारे लिम्स में आ जाता है। पसीना आने लगता है ताकि भाग दौड़ में शरीर लगातार ठंडा भी होता रहे। अब दिक्कत यह है कि आज हमारी ज़िंदगी में शेर भालू तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग काम के प्रेशर, किसी रिश्ते के तनाव, किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर या परीक्षा के डर को भी उतना ही बड़ा खतरा मान लेता है और दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती है। तब आपका शरीर वैसे ही करने लग जाता है जैसे लाखों साल पहले किसी खूंखार जानवर को देखकर करता था। आपको लगता है कि आपका शरीर बिना वजह कांप रहा है, दिल की धड़कन और सांस तेज चल रहा है, जबकि असल में आपकी बॉडी आपको बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है। पैनिक अटैक खतरनाक महसूस होता है पर असल में यह एक झूठा अलार्म होता है। और अच्छी खबर यह है कि जैसे ये अलार्म ऑन होता है वैसे ही हम इसे बड़े आराम से बंद करना भी सीख सकते हैं। एक ज़रूरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, पैनिक अटैक के लक्षण कभी कभी दिल की बीमारी जैसे दूसरी गंभीर समस्याओं से भी मिलते जुलते हो सकते हैं। अगर आपको पहली बार ऐसा लक्षण महसूस हो रहे हैं या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो हमेशा डॉक्टर या इमरजेंसी सेवाओं से संपर्क करना सबसे सुरक्षित कदम है। चलिए अब बात करते हैं उस काम की जो आपको तुरंत करना है। जब पैनिक की लहर सिर पर चढ़ जाए, जब दिमाग क्या होगा अगर की डरावनी सोच में गोते खाने लग जाए, तो आपको सबसे पहला काम उसे खींचकर वापस ठीक उसी पल में ले आना है। इसके लिए सबसे असरदार और तुरंत काम करने वाली टेक्निक है 5 4 3 2 1 यानी कि ग्राउंडिंग टेक्निक। यह टेक्निक आपकी पांचों इंद्रियां यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके आपके ध्यान को अंदर के तूफान से हटाकर बाहर की दुनिया पे ले आती है। माना जाता है कि आपके दिमाग के डर पैदा करने वाले हिस्से एमिगडाला को शांत करती है और तर्क और समझने वाले हिस्से यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। तो जैसे ही आपको लगे कि घबराहट बढ़ रही है तो आपने मेरे साथ इसको करना है। पहला कदम,
5 चीजें जो आप देख सकते हैं, अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास किसी भी 5 चीजों को आपने पहचानना है। सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि उसकी डिटेल भी आपने नोट करनी है। जैसे मुझे दीवार पर एक घड़ी दिख रही है, वो गोल है, उसका रंग सफ़ेद है, उसकी सुइयां काली चल रही हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पास एक पौधा है, उसके पत्ते गहरे हरे रंग के हैं, एक पत्ते पर छोटा सा पीला दाग है। मेरा फ़ोन टेबल पे है, स्क्रीन बंद है और उसका कवर नीला या पीला है। पानी की बोतल रखी है जो आधी भरी हुई है। मैं अपनी हथेली को देख सकता हूँ, उस पर कितनी लकीरें हैं। यह एक छोटा सा काम आपके दिमाग को डर की सोच से हटाकर विजुअल जानकारी प्रोसेस करने में लगा देता है। अब आता है दूसरा कदम, 4 चीज़ें जो आप छू सकते हैं। अब आपने 4 ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप अपने शरीर से महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी जीन्स का कपड़ा छू सकता हूँ, यह थोड़ा खुरदरा है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उसकी लकड़ी ठंडी है, चिकनी है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मेरे हाथों पर पंखे की हवा लग रही है। मैं अपनी गर्दन के पीछे अपने बालों को महसूस कर सकता हूँ। छूने के एहसास को आपने तुरंत महसूस करना है। इससे आपके शरीर को इस दुनिया के साथ संपर्क हो जाता है और दिमाग के अंदर वो जो डर होता है उससे ध्यान हट जाता है। तीसरा कदम, आवाज़ें जो आप सुन सकते हैं, एकदम शांत होकर सुनिएगा। आपने अपने आसपास आ रही कोई भी 3 आवाज़ों को पहचानना है। जैसे मुझे पंखे की घूमने की धीमी धीमी आवाज़ आ रही है, बाहर गली या मोहल्ले में किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मुझे अपनी खुद की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये आपके फोकस को दिमाग के अंदर के शोर से हटाकर आपके कानों तक ले जाता है। चौथा कदम, 2 चीज़ें जो आप सूंघ सकते हैं। अब आपने अपनी नाक का इस्तेमाल करना है। आपने आसपास मौजूद कोई 2 गंध यानी कि स्मेल्स को पहचानने की कोशिश करनी है। जैसे मुझे कहीं से अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही है। मेरे हाथों पे लगे हुए सैनिटाइज़र की हल्की सी महक बची हुई है। अगर कोई गंध ना भी मिले तो बस हवा को सूंघने की कोशिश कीजिएगा। सूंघने की इंद्रियां सीधे रूप से दिमाग के इमोशनल सेंटर से जुड़ी होती हैं। एक बार जब आप अपनी इंद्रियों को एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका ध्यान तुरंत इमोशन से हटकर आपके सूंघने वाली बात पर आ जाता है। 5वां कदम, एक चीज जिसका आप स्वाद ले सकते हैं। आखिर में एक ऐसी चीज पर ध्यान दीजिएगा जिसका आप स्वाद ले सकते हैं। जैसे मेरे मुंह के अंदर अभी भी इलायची का स्वाद महसूस हो रहा है। आप एक घूंट पानी भी पी सकते हैं और उसके ठंडेपन पे भी ध्यान दे सकते हैं, या बस आप अपनी जीभ को मुंह के अंदर घुमाकर महसूस कर सकते हैं कि उसमें किस प्रकार के जायके आपको महसूस हो रहे हैं। जैसे ही आप यह 5 4 3 2 1 वाली एक्सरसाइज पूरी करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी धड़कन थोड़ी धीमी हो गई है, सांसें गहरी हो गई हैं और आपका दिमाग डरावने ख्यालों से निकलकर इस पल में लौट आया है। ये कोई जादू वादू नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। आपने अपने नर्वस सिस्टम को सक्सेसफुली रिबूट कर दिया है। 5 4 3 2 1 टेक्निक उस घबराहट के पीक मोमेंट के लिए है, लेकिन आपके तर्कश में कुछ और भी तीर होने चाहिए। मैं आपको 2 टेक्निक्स और बता रहा हूं। एक है पेट से सांस लेना यानी कि बेली ब्रीदिंग। जब हम घबराते हैं तो हम छाती से छोटी छोटी तेज सांस लेते हैं। यह पैनिक को बढ़ाता है क्योंकि शरीर को लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसका तोड़ पेट से गहरी सांस लेना है। अब आप समझिए इसे कैसे करना है। आराम से बैठ जाइएगा, एक हाथ अपनी छाती पर, दूसरा हाथ अपने पेट पर रखिएगा। नाक से 4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए धीरे से सांस खींचिएगा। महसूस करें कि आपका पेट फूल रहा है, छाती नहीं। अब 4-5 सेकंड के लिए सांस को रोकिएगा, फिर मुंह से थोड़े ज़्यादा समय के लिए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िएगा, जैसे आप किसी मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा रहे हों। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार कीजिएगा। गहरी सांस लेना आपके शरीर के रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो फाइट और फ्लाइट का बिल्कुल उल्टा है। यह सीधे आपके दिल की धड़कन को धीमा करके शरीर को सब ठीक है का सिग्नल भेजता है और आपका डर और आपकी चिंता उसी समय बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरी टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने की है, यानी कि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण टेक्निक है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलकर भी अपनी भावनाओं को, विशेष रूप से डर और चिंता को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप घबराते हैं तो आप अक्सर सिकुड़ कर बैठ जाते हैं, कंधे झुका लेते हैं, नज़रें छुपाकर बैठ जाते हैं। ये पोस्चर दिमाग को संकेत देता है कि डरो और ज़्यादा डरो।
जैसे ही घबराहट महसूस हो अपनी बॉडी को हिलाइएगा। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाइएगा, कंधे को थोड़ा का पीछे की तरफ खींचिएगा, सीना बाहर निकालिएगा, सिर ऊपर उठाइएगा, खुलकर बैठिएगा, खड़े होइए, कमरे में टहलना शुरू कर सकते हैं, हाथ पैर को हिला सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। सबसे जरूरी, चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लेकर आइएगा, भले ही मन ना हो। यह शारीरिक बदलाव पैनिक के दुष्चक्र को तोड़ता है। जब आप एक पावरफुल पोस्चर अपनाते हैं तो दिमाग के लिए डरा हुआ महसूस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। चलने फिरने से शरीर में जमा हुआ जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बर्न होता है। तुरंत राहत देने वाली टेक्निक्स बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप इस समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़े से बदलाव करने चाहिए। अगर आपको आमतौर पे घबराहट रहती है, पैनिक रहता है। नंबर 1, कैफीन और चीनी को कम कीजिएगा। काफ़ी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके आपको जल्दी से घबराहट में ले आते हैं। इसी तरह से ज़्यादा चीनी जो है ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव लाती है, जो मूड स्विंग्स का कारण बन सकती है। आपने हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है। रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट की तेज़ वॉक या जॉगिंग भी आपके अंदर फील गुड हार्मोन्स एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करती है। एक्सरसाइज तनाव और चिंता के लिए सबसे ताकतवर दवाओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा आपको नींद भी अच्छी खासी लेनी चाहिए। हर रात आपको 6 से लेकर 8 घंटे तक गहरी नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नींद नहीं आ रही है तो आप दिन के समय भी एक छोटा नैप ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं। रोज़ सिर्फ 10 मिनट का ध्यान भी आपके दिमाग को शांत रहना और आपके विचारों को बिना जज किए हुए देखना सिखाता है। यह धीरे धीरे पैनिक अटैक की ताकत और उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देता है। इसलिए आप ध्यान भी कर सकते हैं और आप माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। याद रखिए, पैनिक अटैक एक समुद्री लहर की तरह होती है। ये उठती है, अपने चरम पर पहुंचती है और फिर नीचे आ जाती है। यह हमेशा नहीं रहती है, इसकी एक एक्सपायरी टाइम होता है। और अब आपके पास वो औजार हैं जिनसे आप इस लहर पर सर्फिंग करना सीख सकते हैं, बजाय इसमें डूबने के। 5 4 3 2 1 टेक्निक आपका एक एंकर है जो आपको डूबने से बचाकर वर्तमान का हाथ थामे रखने में सहायता करता है। यह लड़ाई शायद आसान ना हो, लेकिन आप अपनी चिंता से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, इस बात को आपने याद रखना है। हर बार जब भी इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके पैनिक अटैक को हराते हैं तो आप अपने दिमाग की रीवायरिंग कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि कोई असली खतरा नहीं है और आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे मैंने बताया है तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि मैं अकेला नहीं हूं। इसको आपने ज़रूर लिखना है। आपका अनुभव दूसरों को हिम्मत देगा। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस मुश्किल से गुजर रहा है तो आपने उस व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करना है। यह जानकारी किसी की ज़िंदगी भी बचा सकती है। आप कंट्रोल में हैं, आप पावरफुल हैं और आप यह कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।